काम कर, लेकिन चेले आजकल बहुत तेज है। गुरु जी का एक संत थे ना, और उसका चेला था, बोला कहा गुरु जी जरा अपनी फोटो दे दो मेरे। गुरु जी अपनी फोटो दे दो। गुरु जी ने कहा यार इसके बराबर चेला मैंने आज तक नहीं, कितना मानता है मेरे को, व्यापारी था। गुरु जी ने कहा चलो ठीक है साहब। गुरु जी ने कहा चलो ठीक है। गुरु जी ने कहा चल जाए फोटो खींच ले और अच्छी बना दे, पर ये बता दे क्यों चाहिए तेरे को। बोला ऐसा ऐसा मैं तो व्यापार करता हूँ, नाना प्रकार के लोग आते हैं, मैं कहता हूँ इतने में ही पढ़ाई 100 रुपये का है, 100 का पड़ा, मानते नहीं। कम से कम ऐसे बोलता हूँ, मैं अपने गुरु जी को बहुत मानता हूँ, गुरु जी की सौगंध खाता हूँ, 150 का पढ़ाई पढ़ा, वो 50 रुपए का गुरु जी की सौगंध खाने के लिए आपकी फोटो चाहिए यहाँ पर बस। गुरु जी ने कहा ये बात है भाई, इसीलिए फोटो ले रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद दत्त जी ने कहा चलो ठीक है, अगर एक अच्छा काम हो तो ठीक है। दत्त जी ने अपनी हड्डी दे दी देवताओं को, और इंद्र ने अपने पर्च पर उसको दत्त जी की हड्डियों का चूर्ण, और भगवान नारायण ने अपनी शक्ति से उसमें प्रवेश की। दिष्टा भवान समवस्थितो रिपो योर्ब्रह्मा गुरुहा भातृहा च दृष्टया मच्छोल निर्भन्न दिशाधिता चिरा। अब इंद्र और वृत्तासुर में एक युद्ध होने पड़ गया। तो वृत्तासुर ने कहा तू ब्राह्मणों का मरने वाला दोषी है, ब्रह्म हत्या है तेरी पे, अपने गुरु का अपमान करने वाला है, अपने भाई को मारने वाला है। भाई को मारा था ना इंद्र ने, दिति के गर्भ में, दिति के गर्भ में संतति थी, और इंद्र को द्वेष लगा, उसको वो लगा कि कहीं कल के दिन इनके गर्भ से संतति होगी तो कहीं ये इंद्र न बने, और उसने खूब सेवा की दीदी की खूब सेवा की, दीदी का विश्वास लिया। अब विश्वास लिया और श्वास के मार्ग से अंदर घुसा। दीदी के गर्भ का क्या क्या उसने खंडन किया। एक गर्भ के 7 टुकड़े के रसातों के साथ की 49 बना दी उसे। बाद में जब दीदी को पता चला तो कश्यप मुनि के पास रोई, कश्यप जी ने फिर आशीर्वाद दिया, तो 49 मरुदगण पैदा हुई। तो इंद्र ने कहा भाई हम इनको अपने साथ मरुद रखते हैं। तो जब आज इंद्र की पूजा होती है, वो मरुदगणों की भी पूजा होती है। तो इंद्र तो ऐसा काम किया। तो वृत्तासुर ने कहा धिक्कार है तुम्हारे लिए। वृत्तासुर बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा नन्वेग वज्र तव सकृति यशा हरे यदि चेसितपदा सती जिता तेनेव शत्रुं जय विष्णु यत्नो यतो हरिर्विद्या श्रीगुणास्ततः। मैं समझ रहा हूं वृत्तासुर बोल रहा है कि तेरे पास दधि जी की तप का बल है और भगवान नारायण की शक्ति है, जीत तेरी होगी और फिर भी मैं लड़ूंगा। तो जब उसने वृत्तासुर ने इंद्र की ब्रज में भगवान का स्वरूप देखा, तो वहीं से युद्ध में ही प्राण प्रणाम कर रहा है वृत्तासुर। अहं हरे आदे मूला दास
मनोस्मरिता सुगतिर्गुणास्ते गृणीति वाका कर्म करोति गाया। प्रभु मैं आपकी क्या उपासना करता हूँ, क्या प्रशंसा करता हूँ। मैं आपकी पादों की वंदना भी क्या कर सकता हूँ। मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि आप मेरे को सद्बुद्धि दे। न नाकपिष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगी सिद्धेरपनं भवं वा समंजसा विरहण्यकांक्षे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहे, न ब्रह्मलोक चाहे, न अर्थ चाहे, न काम चाहे, न मोक्ष चाहे। केवल आपके चरणों में मुझे जगह मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथावा सतराच्युतार्ता प्रियं प्रियवा विहृतं विषण्णा मनोरविन्दादृक्षे त्वताता। प्रभु जैसे पक्षियों के बच्चे अपनी माताओं की बाट जोड़ते रहते हैं कि कब हमारी माता पिता हमको भोजन लेके आए। जैसे गोधनी समय में गाय के बच्चे अपनी माताओं की बाट जोते हैं कब मेरी माता जंगल से आए और मैं अपना स्तनपान करे। वैसे प्रभु मैं आज तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तो इस रणभूमि में आपने मुझे दर्शन दिया है। वृत्तासुर स्तुति गा रहा भगवान की। पुनः खड़ा हो गया, उन्होंने कहा इंद्र चल लड़ मेरे से। असुर तो था ही, प्रकृति असुर भी आ गई थी। इंद्र ने जो है वृत्तासुर से लड़ने बढ़ गया, वृत्तासुर ने इंद्र को ही निगल दिया। गिरिराट कदाचारित दिव्या निर्दयन्महिम जग्रासा समासाजा वज्रड़ा सहवाहरा। वज्र से इंद्र को अंदर कर दिया और भगवान का तेज उस वज्र में था। दधीचि का तेज उस वज्र में था। भगवान की शक्ति के कारण इंद्र ने अंदर से ही उसका कुक्षि भेदन किया। भित्वा व्रजेण तत् कुक्षिं निष्कम्मं बलविद्विभो उच्चकर्ता स्थिरास्त्र गिरीशृंगामिवोजसा। और छाती फाड़ के बाहर निकल गया और वृत्तासुर वहीं पर गोविंदाय नमः हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि वो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि वो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि वो। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि
इंद्र पर ब्रह्मा हत्या लग गई भाई। असुर तो था, लेकिन त्वष्टा मुनि ने उसको उत्पन्न किया था, तो ब्राह्मण का ही पुत्र माना गया। तो ब्रह्म हत्या का जब उस पर पाप लगा तो उसे काला कूटा बना के मुझे को मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ। परोक्षवाद वेदानाम बालानाम अनुशासनम, वेदों की भाषा परोक्षवादी होती है। काला कूटा का मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, इतना जघन्य अपराध किया। सीधे मानसरोवर में गया और कमलनाल में छू गया, कमलनाल के अंदर छू गया। सब ढूंढते गए, इंद्र कहां गए, इंद्र कहां गए, इंद्र कहां गए, पता ही नहीं चला। उधर क्या आवाज, बिना इंद्र का तो स्वर्ग सुना। उस समय सूर्यवंशी महाराजा थे नहुष, उन्होंने 100 यज्ञ किए। इंद्र वही बनता जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, वो इंद्र की सत्ता के लिए पहुंच गए। उन्हें कहना पद पर बनना कठिन है। ऊपर बैठा है, उसको नीचे गिरने का ज्यादा डर होता है, उसको बड़े ध्यान से कार्य करना पड़ता है। नहुष अचानक इंद्र बना, तो नहुष ने कहा मैं इंद्र बन गया तो इंद्र की पत्नी जो सची है तो वो मेरी पत्नी हो गई, मेरी ही पत्नी होगी। तो क्या हुआ कि इंद्र की पत्नी सची, तो नहुष के साथ क्या हुआ, तो सची ने कहा ऐसा है, नारायण के वो ब्रह्मा जी के पास गई कि नहुष ऐसा जघन्य अपराध के बारे में सोच रहा है। तो सची ने क्या किया, उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने समझाया ऐसा कहना कि भाई नहुष मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे रथ पर आना जिस पर आज तक कोई आया नहीं। नहुष ने सोचा भाई ऐसे रथ पर घोड़े में सब जाते हैं, पालकी में सब जाते हैं, कहार ले जाते हैं, खोपड़ी उल्टी हो गई उसकी। उसने कहा यार आजकल ब्राह्मणों से किसी ने पालकी नहीं डुलवाई, ब्राह्मणों से किसी ने पालकी नहीं डुलवाई आज तक। उसने कहा ठीक है। तो सची ने उससे शर्त रखा, अगर ब्राह्मण अगर पालकी लेके आएंगे तो मैं तुझसे शादी कर दूंगा। तो नहुष ने क्या कहा, अगस्त्य मुनि को, दुर्वासा जी को, बड़े बड़े ऋषि संतों को कहा चलो पालकी में लगाओ इंद्रो। बेचारे बैठ गए। अब चल रहा है, वासना भरी है दिमाग में, उसको जल्दी जाने की लगी है। कह रहा अस्ति अस्ति, जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा जी क्रोधित, उन्होंने कहा जा तू अस्ति बन जा, सर्व बन गया। कहा इंद्र बना था और कहा सांप बन गया, दोनों पतन हो गया। नहीं कहते छेड़ने फूलने मृत्यु लोग के विषय, स्वर्ग में जाते हैं अगर पुण्य छीण हो गया ऐसा धक्का मारते हैं नीचे की, कहा 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे क्षण भर में ही, गोविंदाय नमः। तो इसलिए आगे की कथा, उसके बाद इंद्र का जो श्राप था वो 5 भागों में विभाजित हुआ। उन्होंने कहा पितासुर का पूर्व चरित्र, असुर होने पर भी भगवान की स्तुति कैसे, उसने कहा ये तो संभववाद है, कुछ ना कुछ इसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म तो रहेंगे। तो उन्होंने कहा पूर्व जन्म में पितासुर चित्रकूट केतु नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी का नाम कितति था। तो वो क्या करता था, एक दिन उसके घर में अंगिरा ऋषि पधारे।
घर में एक ऋषि पधारे, पूरा सेवा सत्कार किया, पुत्र मांगा, ऋषि प्रसन्न हुए। लेकिन जो उनकी सौत थे ना, उन्होंने क्या किया, उसको किस दे दिया, वो गोविंदाय नमो नमः। राजा रानी विलाप करने लगे। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, एक शत्रु पुत्र होता है, एक ऋणानुबंधी पुत्र होता है, उदासीन पुत्र होता है, और एक सेवक पुत्र होता है। तो शत्रु पुत्र क्या होता है, जो पूर्व जन्म में आपका बैरी था वह आ जाता है पिताजी को परेशान करने के लिए, वो शत्रु पुत्र में होगा। ऋणानुबंधी, पूर्व जन्म का आपने उसका ऋण देना होगा, ऋण करण करने के लिए आ जाता है, खूब ठगा पिताजी को, उसके बाद गोविंदाय नमः। और उदासीन पुत्र क्या होता है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं, विवाह हुआ पत्नी के साथ, तेरा तो माँ बाप केदारनाथ गुप्त का साथ, ये हो गया उदासीन। मेरी बला से तुम मरो बचो, मुझे कुछ लेना ही नहीं है, ये क्या हो गया उदासीन पुत्र। और सेवक पुत्र, जो पूर्व जन्म में आपने अच्छे सुकृत काम किए होंगे, तो माता पिताओं की सेवा करना और उनके लिए, उनकी मोक्ष की कामना के लिए भागवत आदि की कथा करना, तो सेवक पुत्री हैं। तो हमारे साथ प्रदीप जी जो है, तो वो सेवक पुत्री तो है, जब अपने पिताजी के लिए मोक्ष की कामना के लिए दिव्य आयोजन करवा रहे हैं, ये सेवक पुत्री तो है। तो इस प्रकार से बाद में क्या हुआ, चित्रकेत नाम का राजा था। एक दिन क्या हुआ, शंकरषण भगवान की बहुत पूजा करता बलराम जी की, शंकरषण भगवान की बहुत पूजा करता था, वीरभद्र भगवान की, बलराम जी की। और भगवान ने उसको ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय
रात्रि तक ओम नमो नारायणाय नमो का जाप किया और भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। और एक दिन क्या हुआ, कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वहां उसने क्या देखा, शिव जी और पार्वती बैठे हुए थे और भगवान शिव ने पार्वती को अपने बाहों जंगे में बैठा हुआ था और उसने कहा, चित्रकूट इस लोका गुरा साचा धर्म वक्ता शरीरणा हस्ते मुख्या सभायां वे मुथनी भूयगार वे। शंकर तो अब तो परमात्मा है। ये जो बात शोभायमान नहीं हो रही है, ये तो नहीं कहा तो शंकर भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती जी को गुस्सा न वेद धर्म किल पद्मयोनि न ब्रह्मपुत्रा विगुणारदाध्या न वे कुमारा कपिलो मुनस्य येनो निसंध्या देवर्तन हरम्। ये तो ना तो ब्रह्मा जी का कुछ अंश लग रहा है, ना भृगु जी का, ना कुछ दुष्ट बुद्धि का। कहां से आ गया जो ऐसे शंकर को ऐसे शब्द कह रहा है। ततः पापे यसे योनि आसुरे या हि गुरुमते यदि हे भूयमय तन्ना करता पुत्र किल विषा जा सभी होने मर जा। तेरी ऐसी दुर्बुद्धि है, ऐसी दुर्बुद्धि वाले असुर ही रहते हैं। बाद में क्षमा मांगे, माता पार्वती ने कहा जा असुर योनि में तो जाएगा, लेकिन भगवान को याद करते रहेगा और भगवान को याद करते करते दूसरी योनि में प्राण त्यागेगा और साक्षात वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो शंकर भगवान की। आगे मूर्धकर्म की उत्पत्ति जो हमने आपको बता दें। इंद्र के 56 भाई जो हुए दीदी के गर्भ से, पुंसवन व्रत की विधि मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करें और मार्गशीर्ष अमावस्या पुंसवन विधि। उसके बाद सप्तम स्कंद में प्रवेश। सप्तम स्कंद में वासना की 3 प्रकार बताए गए हैं, एक अशुद्ध वासना, एक सद्वासना और एक निश्चित वासना। जितने प्रश्न किया सुखदेव जी से, आप कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, सबके साथ सद्व्यवहार करते हैं, लेकिन विपरीत दृष्टि क्यों दिखती है ईश्वर? सब जगह है तो ईश्वर है, तो ईश्वर का काम है सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। चूहे में ईश्वर है तो बिल्ली में भी ईश्वर है। अब कह रहे हैं ना आत्मा में ईश्वर होता है, तो चूहे के अंदर भी तो आत्मा होती है और बिल्ली के अंदर भी आत्मा होती है, फिर बिल्ली चूहे को क्यों खाती है? प्रश्न होता। सम है तो जगत, तो विषमता क्यों पैदा होती है? यदि ईश्वर अपने आप को स्वाभाविक कहते हैं, फिर देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? असुरों को क्यों मारते? अरे असुरों में भी तो आत्मा है। प्रश्न पूछे परीक्षित ने सुखदेव जी से, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, परमात्मा किसी को मारते नहीं, उनका उद्धार करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा ने
असुरों का उद्धार नहीं किया या असुरों को उन्होंने माना नहीं। परमात्मा तो असुरों के भी अपना भक्त मानते हैं। असुर को मैं जिसमें अपनी क्रिया का विभाग हो गया कि मैं ही करता हूं। परमात्मा की क्रिया नहीं होती, परमात्मा की लीला होती। क्रिया और लीला में वही अंतर है। जो हम करते हैं वो क्रिया है और परमात्मा जो करते हैं उसको कहते हैं लीला। स्वेच्छा से करते हैं। सृष्टि का सृजन भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, अंत में समाप्त भी कर रहे हैं। सृजन करने में भी खुश है और जब उसका अंत कर रहे हैं उस समय भी खुश है। परमानंद है परमात्मा, उसको कहते हैं लीला। सृष्टोया सर्गरूपा जगदवन विदो पालनी या चिरौद्री संहारी चापयस्या जगद्दुर्गलम क्रीडनम या पराक्या क्रीडा, उसको कहते हैं लीला। उसके बाद उन्होंने कहा किसका किया, इन्होंने किस असुर का किया, उनका मारा। हिरणाक्ष को वराह भगवान ने पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, सृष्टि की रचना के लिए उसका वध किया शूकर के रूप में। विष्णु द्विज क्रिया मोलो यज्ञो धर्मस्य पुमान देवर से पितृभूताना धर्मस्य परायण। बोला महाराज हिरणाक्ष का एक भाई और बोलता है हिरण्यकश्यप जो कल नहीं आए होंगे तो हमने चर्चा की है। हिरणा और हिरण्यकश्यप दीदी के गर्भ से प्रकट हुई थी और उसके बाद उनको शाप मिला था। किसको? जय विजय को, भगवान के द्वारा, भगवान के पार्षद से जय विजय। उनने कहा था, उनका अपमान किया था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। तो भगवान ने कहा था मेरे भक्तों का, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको श्राप दिया जय विजय को। वो अंदर जा रहे थे तो उनको रोका। तो उन्होंने कहा था कि जा तुम असुर हो जाओगे 3 युगों तक। तो तब जय विजय ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज हम आपके पार्षद हैं तो कुछ तो होना चाहिए कमीशन। तो भगवान ने कहा चलो तुम मेरे पार्षद हैं, तुम भी अवतार लोगे, मैं भी अवतार लूंगा और मैं ही तुम्हारा श्रृंगार करूंगा 3 बार और बाद में यही आ जाएंगे। तो वो हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष का तो उद्धार हो गया शुकर के रूप में, उसका भाई हिरण्यकश्यप। उसके हिरणाक्ष है संघवृत लोग, संगर करना है उसको। लोभ बड़ा है, लोभ का अवश्य कारण, वो भी तो है पाप का कारण। हिरणाक्ष जो है संग्रह लोग, वो पृथ्वी को सोचा मेरी है, ले गया रसातल में। आज के युग में भी जो केवल संग्रह कर रहे हैं, अपने पर खर्च नहीं कर रहे हैं, 1 रुपये कोड़ी खर्च नहीं, तो हिरणाक्षी है वो, केवल लोग है। और हिरण्यकश्यप कौन है? भोगवृत्ति लोग, जिसने केवल भोगना ही है बस, और कुछ नहीं उसको। बोला ना यहाँ की भाषा कुछ क्लिष्ट है, इसका अर्थ होता है तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं भाई को मारने वाले को छोड़ूंगा नहीं। अब किसने मारा? वराह के रूप में विष्णु था। हिरण्यकश्यपों ने अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया। असुर जरूर था लेकिन प्रजा को उसने कभी नहीं सताया। लेकिन उसका द्वेष था केवल विष्णु से। यत्र यत्र गावो वेदावर्णाश्रमाक्रिया तम तम जनपदम याता
संदीपायत पृथ्सा। भगवान कहाँ मिलेंगे? जहाँ जहाँ ब्राह्मण होंगे, जहाँ जहाँ गाय होगी। उसने कहा इसलिए ऐसा है, गाय पालना ये पन कर दो और ब्राह्मणों को ज्यादा वही मत लगाओ। उनको पैसे नहीं, हम कहां से करेंगे यज्ञ? यज्ञ तभी करेंगे जब गाय होगी, गाय का घी तो होगा। जब गाय ही नहीं रहेगी तो ब्राह्मण यज्ञ कहां से करेंगे? इसलिए गाय पर भी रोक लगा दो और ब्राह्मणों पर भी विशेष ध्यान दो। में बाकी और को तो ठीक रखो। और ब्राह्मणों के तो भगवान है। विप्रद है असुर संत हृदय लील मनोज अवतार। निजिच्छा निर्वितनो माया गुण गोपाल। भगवान का प्राकट्य का तो मुख्य हेतु है विप्र और सुर और गो के लिए तो भगवान प्रकट हो। तो उसके बाद क्या हुआ? हिरण्यकश्यप राजन नजया मजरामरम आत्मानं पतित्वंदा एक राजा यदिस्तता। उसने सोचा भाई विष्णु को मारना कोई सरल काम नहीं, मैं तपस्या करूंगा। तपस्या किसकी करूंगा? विष्णु की करूंगा नहीं, ब्रह्मा की करूंगा। कहां गया? मंदराचल पर्वत। सत्यपे मंदारोण्या तपः परमदारुणम् उड़तवाहर्णभोदिष्टा पादाकुष्ठा स्थिता वनिः। ऐसा तप किया, एक पांव की उंगली पर खड़ा रहा। ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ऐसे तप करने लगा। जब ब्रह्मलोक में खलबली बजने बढ़ गई तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या होगा? दिव्य दृष्टि डाली तो आए हिरण्यकश्यप तप किया। तो ब्रह्मा जी आए उसके पास। हे तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुस्वरा धात्रे विज्ञापयामासुर देवदेवे जगत्पते। ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा? उसके पूरे बदन में उस समय क्या था? मिट्टी मिट्टी लगी हुई है। हजारों साल से जब कर रहा था, चींटे लगी थी उसमें। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो शिकाश्यपा वरदोहम अनुप्राप्तो प्रियता दीप्सितो वरः। उठ जाओ, एक काश्यप नंदन आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तपस्या भी तीन प्रकार की होती है। एक सात्विक होती है, जो तमोगुणी होती है। तपस्या के भी अलग अलग भेद होते हैं। जिस तपस्या करने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो होती सात्विक। कोई नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं, कोई कामना ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, वो होगी सात्विक। और जिसके लिए तपस्या की जाती, महाराज नौकरी लग जाए मेरी, बच्चे हो जाए, संतति हो जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए, वो है रजोगुणी तपस्या, कामना चाहिए। और एक तपस्या वो है महाराज न तो खा रहा हूं, जरा बगल वाला न खाए तो वो हो गए तामसी तपस्या। तो ये हिरण्यकश्यप कौन सी तपस्या कर रहा था? तामसी, कि मैं जरा बलवान हो जाऊं और विष्णु से दो हाथ हो जाए और उसको मार दूं। तो तामसी तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी तपस्या भी किसी ने नहीं की। बोल मांग वरदान। बोला महाराज मेरे को ऐसा वरदान दो, यदि दास्यास्माभिमातान् वरान् मे वरोत्तमा
भूत भूतविष्टाद शिष्यभ्यो मृत्युमा मम प्रभो। अगर मेरी तपस्या से आप खुश हो गए तो ऐसा वरदान दो कि मैं किससे मरूंगी। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही नहीं मर मर। और जब पृथ्वी का प्रलय हो जाता तो मैं ही चले जाता तो मैं तेरे को कैसे बोलूं क्या मर हो जाता। ये बात तो नहीं हो सकती भाई, कोई दूसरा मान ले। उसने कहा अगर मरना ही है तो शर्त मेरी हो नान्तर बहिर्दिवारक्का मन्यस मातपित्युदे न भोगो नंबरे मृत्युर न नरे न मृगैरपि। चलो अगर मरना हो तो मेरी एक शर्त है, मैं नर से न मरूं पशु से भी एक न बाहर मरो न अंदर मरो, न पृथ्वी मरो न आकाश में मरो। दो न शस्त्र से मरो न अस्त्र से मरो। तीन और आपकी बनाए हुए 12 महीने उसमें किसी महीने में नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जा तू भी क्या याद करेगा, ऐसी तपस्या भी आज तक मेरी किसी ने नहीं की। तथास्तु। तो ब्रह्मा जी चल पड़े और हिरण्यकश्यप अपनी घर आ गया। अब घर आया तो सीधे आया, उसने कहा अब तो विष्णु से 2-2 हाथ तो होनी चाहिए, अब तो बल है मेरे पास। यदा देवेश वेदेशो घोषो विप्रेश साधुषो धर्मे वेद विद्वेषा सावासो विनश्यति। जहां वेदों का गो का विप्र का संत सज्जन लोगों का पान होता है वहां भगवान तो ना प्राकट्य ले ले धर्म की रक्षा। भगवान का प्राकट्य का धर्मा प्रोक्षित कैत्र होत परमो निरमत्सराणाम नरा। वो तो मंगलाचरण में वेद व्यास ने भगवान को धर्म स्वरूप ही तो बताया। जहां धर्म होने बढ़ गया धर्म की रक्षा के लिए भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब क्या होगा, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाद। तो कयाद जब हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या के लिए गया था ना तो वो सगर्भा थी, उसके पेट में बच्चा था। और इंद्र ने क्या क्या कयादों का हरण करना चाहा। लेकिन बीच में नारद जी आए, उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं करना भाई, तू राजा है, देवताओं का ये जघन्य अपराध नहीं करना है। और नारद जी कयाद को अपने आश्रम में रखे जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। तपस्या के बाद आए तो हिरण्यकश्यप की 4 बालक हुए, रा, अनुराग, सहरात और सबसे छोटा प्रहर। माता का नाम कयाद। लेकिन जो प्रहलाद था उस पर बचपन में भी एक रोग लग गया। कृष्ण गृहीत, कृष्ण जैसे ग्रह ने उसको चपट रखा। तो क्या करता था, नविघ्न चित्तो व्यसने स्वने श्रेया सुदेत दिष्टे सगुणेस्तवस्तद्रे दान्तेन्द्र प्राण शरीरथे सदा प्रशांत कामो रहिता सुरूसुरा। चुपचाप बैठा रहा था, उसकी इंद्रियां अपने बस में थी। दिन भर भगवान का स्मरण ही करता रहता था और बड़े बड़े दुख से भी नहीं घबराता था। बचपन ही से ही उसको ऐसा संस्कार उसमें पड़ी हुई थी। न्यस्त कीड़न रक्तो बालो जड़वर्तन मनस्तया कृष्ण गृही आत्मा नवेदा जगदे स्त्री। किसी बच्चों के साथ खेलता भी नहीं,
क्योंकि कृष्ण ग्रह ने उसको जगा रखा था। केवल घंटे भगवान नाम का संकीर्तन करता था वो। उसके आंखों में दिन भर भगवान की ही मूर्ति के दर्शन प्रहलाद। क्वचित् दुदति वैकुंठम चिंता सबल चेतना, क्वचित् हसति तच्चिंता लादा उत्कायते क्वचित्। किसी समय रोने बैठ जाता और किसी समय चुपचाप रहता था, और किसी समय अचानक हंसने बैठ जाता और किसी समय गाने बैठ जाता था। ऐसे तो होते हैं भगवान के भक्त। ऐसा प्रहलाद जी का बचपन था। आगे क्या होगा? हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने बैठ गया है, अब इसको विद्यालय में रखते, और माँ बाप रखते, रखना भी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप के यहाँ विद्यालय में 2 गुरुजी थे, षंड और अमर। पौरोहित्याय भगवान वित काव्या किलासुरे षंडामर कोशतो तस्या दैत्य राजा गृहांतिकी। शुक्राचार्य जी के पुत्र ठंडोरा पर। उन्होंने कहा इनको प्रहलाद जी को विद्यालय में ले जाओ और इसको दैत्य असुर जो नीति है उसका पाठ पढ़ाओ, उनको सिखाओ। कल के दिन सिंहासन पर बैठेगा तो सीखेगा कैसे प्रजा को चलाते हैं। प्रहलाद जी के तो कुछ दिनों बाद छुट्टी हुई स्कूल की, बीच में घर आई। पिताजी ने कहा बेटा एक बात है, पूछते हैं माँ बाप तूने क्या क्या सीखा वहां? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने बहुत कुछ सीखा। बोला बता बेटे जरा से। सदा सुमदवे सद्ग्रहा पातम गृहमंद कोपम वनम गतो याधिर्वाश्रयिता। पिताजी आप फालतू में लगो, मैं मेरा तेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये संसार अंधकूप है। मैं तो कहता हूं भगवान हरि का चिंतन करो, वन में जाओ। भाई यही सीखा मैंने। हिरण्यकश्यप अच्छा तेरा ये हाल कौन सिखा रहा है तेरे को ऐसे? गुरुजियों के पास गया, वो टाटा ने कहा महाराज हम तो नहीं सिखा रहे। मारो इसको, अच्छी तरह नहीं सिखाओ इसको। क्या मेरे दुश्मन का नाम ले रहा हो? मेरे को सिखा रहा है इतना छोटा बच्चा। फिर ले गए उसको। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने भी खूब पीटा उसको। बोला दैत्य या चंदने बने जादो हम कंट का ध्रुव। दैत्यों के चंदन वन में ये तो कांटे। अपने ही दुश्मन का नाम बोल रहा है कि हरि का स्मरण करो, हरि का स्मरण। तेरे को पता नहीं तेरे ताऊ को उन्होंने मारा हिरण्याक्ष। तो कांटा हो गया हमारे कुल में। फिर छुट्टी पड़ी, फिर घर आया प्रहलाद। पिताजी ने कहा अब तो सीख गया होगा, अच्छा ही सीखा। बोला बेटा आ गया तो गोद में बैठाया, खूब लाड़ किया। बोला बता तो तूने अब क्या सीखा? कहा पिताजी मैंने और अच्छी बात सीखी। बोला क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। नवदा भक्ति। श्रवणम भगवान की कथाओं का श्रवण करो। कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो। ईश्वरणम भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम भगवान के पांव की वंदना करो। अर्चनम भगवान की पूजा करो।
वंदनम, भगवान को प्रणाम करो। दास्यम, भगवान को दास्य भाव से उनकी सेवा करो। अशक्यम आत्मनिवेदनम, शक्ति से मीरा आई थी। और आत्मनिवेदनम, भगवान को अपने आप को ही समर्पण कर दो। ये नौकर करके भक्ति मैंने की। सतगुरुदाया पहले तो कह रहा था जंगल में जाओ, तो ये तो कई बातें कहने लग गए। गुरु को बुलाओ, बोला तुम ऐसा सिखा रहे हो मेरे बच्चे को, बिगाड़ रहे हो ऐसे। गुरु जी ने हाथ जोड़ा, महाराज हमने नहीं सिखाया। न मत प्रणेता न पर प्रणेता सुतो वदत ये सुतेन्द्र सुत्र नैसर्गिकीयो मदिरस्य राजन् नियच्यमन्नो कददास्मनाना। महाराज इसकी मत पहले से नहीं, न मैंने सिखाया न तुमने सिखाया। अब क्या करें, मारो तो हमको जो भी करो। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा इसको फिर ले जाओ, 4-10 दिन तक इसको खाना ना दो तो इसकी बुद्धि काम में आ जाएगा। मारो इसको। ऐसा ही किया गुरु लोगों ने, व्यक्तियों ने। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी इधर उधर चले गए। सत्संगी जो होता है ना वो 24 घंटे सत्संग की बात छेड़ता है। उसको लगता है कि मैं सत्संगी हूं तो दूसरा भी सत्संगी हो, और दूसरा छूने न छूने पर वो सोचता है यार बोल ही देते, कोई कथा छेड़ देती। न देखा होगा प्रहलाद जी ने देखा इस समय कोई नहीं है, वो वहां बालक थे और चले गए वहां, गुरु जी बन गए। कौमारम चरित्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानसो धर्मा तदप्या धर्मावधार्तमा। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और बुढ़ापे के भरोसे रहोगे तो होने वाला नहीं। इसलिए जब छोटे हैं अभी से भक्ति करना सीख लो। छोटे छोटे बच्चों को प्रहलाद जी सिखा रहे हैं। पुंसो वर्ष शतम आय तदर्थम चारितात्मना निष्बलम यदसोरात्रं शीतंजं प्रापितस्तमः। 100 साल की तो आयु है, 50 साल तो रात में ही कट गए। 100 साल की तो आयु है, 50 साल तो रात ही में कट गई। समझा रहे हो? मुग्धस्य बाले कौमारे कीड़तो याति विंशति। 20 साल तो कीड़न में ही हो गया, घुमा फिरा। उतने में 20 साल जरियाग्रस्तति हस्यायात्कल्पस्य विंशति। 20 साल बचपन में गुजारे, 20 साल जवानी में गुजारे, कितने गुच्छा। और 20 साल में नौकरी के चक्करों में घुमा। नौकरी मिली, 20 साल नौकरी की, और उसके बाद बुढ़ापा आ गया। तो जब 100 साल पूरे होने तो तब तक 2 साल तो कौन रहेगा। पर अगर कोई रह भी गया तो बुढ़ापे में न हाथ काम कर रहे, न पांव काम करे, न मुंह काम करे, क्योंकि दांत भी नहीं, आंख भी नहीं है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आंखें नहीं है। और आजकल तो शुगर भी हो रहा है, आंखों पर अगर लेंस भी लगा दिया तो वो भी काम नहीं होगा, उसको भी परहेज करना पड़ता है। तो इसलिए बचपन से ही कर दो, ऐसा सिखा रहे हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तरुणी रक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्ना। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं पुनरपि जननी जठरी शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं पुनरपि जननी जठरी
दिव्य उपदेश दिया छोटे छोटे अपने सहपाठियों को, बाल कुमारों को। ऐसे ही कह रहे थे तो उसी समय हिरण्यकश्यप आ गए। उन्होंने देखा यहाँ का तो माहौल ही खराब हो गया। पहले तो एक ही था, अब तो सब नाचने पड़ गए। अरे इसने तो सबको बर्बादी कर दिया, अब सब तो गोविंद गोविंद बोलने पड़ गए। डांटा प्रहलाद जी को, हे दुर्विनीत मंदात्मक मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मक्षासरभूतम निश्चित वाक्य बक्षय। हे दुर्विनीत, हमारे कुल में तो ऐसा कलंक कहां से पैदा हो गया? अबे देख क्या हो, तेरी खबर लेता हूं। ऐसे क्रोध किया हिरण्यकश्यप ने। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, न केवलम मैं भवतस्य राजन, न केवलम मैं भवतस्य राजन, सवैवलम बलिनां च परेशान परे वरे मे स्त्रिजंगमाये ब्रह्मादयो ये निवशां प्रणीता। हिरण्यकश्यप ने कहा, किसके बल से कुचल रहा तो? उन्होंने कहा, महाराज मैं किसके बल से उछलना मालूम है आपको? आप तो ब्रह्मा जी के दिए हुए बल से उछल रहे हो कि ब्रह्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तू किसी से नहीं मरेगा, जो मैंने मांगा था। अंदर से नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा। लेकिन मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं, तो मैं उनके बल से बना। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, यस्तया मंदभाग्योक्तो मंदयो जगदेश्वरा क्वाशो यदि सर्वस्ता कस्मा स्तंभेन दृश्यते। ने कहा, महाराज सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जुग जुग माने। परमात्मा तो हर में जगह रहता है, कण कण में। तो उन्होंने कहा, अगर कण कण में रहता तो वहां पर एक स्तंभ था, कीर्ति स्तंभ महल में होता। उनने क्या किया, तेरा प्रभु इस स्तंभ में है? तो बोला, हर जगह रहता है, देखता हूं तेरा प्रभु। तो जहां भक्त की वहां हो गई, वहां प्रभु का प्राकट्य होना ही होना है। ससत्वमेन परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्या धनुर्निहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रा मोहो किमेतन्मृगेन्द्रोपा। भगवान तुरंत अपने भक्त की वाणी को शुद्ध करने के लिए उस खंभे से प्राकट्य हो गया। वो कृष्ण भगवान की बाबा दुधाधरे, बाबा दुधाधरी तुम्हारी जयकार हो। बाबा दुधाधरी, हे बाबा दुधाधरी तुम्हारी जयकार हो। बाबा दुधाधरी, बाबा दुधाधरी तुम्हारी जयकार हो। बाबा दुधाधरी, हे बाबा दुधाधरी तुम्हारी जयकार हो। बाबा दुधाधरी, हे कृष्ण कृष्ण तारी, राम कृष्ण कृष्ण तारी तुम्हारी
फाड़ी तू पहला जो बचायो तू पहला जो बचायो रे बाबा तू पहला जो बचायो हानि की छैनी खमा फाड़ी तू पहला जो बचायो तू पहला जो बचायो रे बाबा तू पहला जो बचायो तीन लोगों में धर्म जाति की सत्य को काट पड़ायो ये सत्य को काट पड़ायो रे बाबा सत्य को काट पड़ायो तीन लोगों में धर्म जाति की सत्य को अंश बढ़ायो सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंश बढ़ायो अरे हिरण्य कश्यप माली ओ हिरण्य कश्यप माली प्राकट्य हुआ भगवान भक्त की रक्षा करे। कैसे थे नरसिंह भगवान? कराल दुष्टा करवाल च
चंचला क्षुरांत जीवं प्रकटे मुखोल्लवण स्तंभोदकर्णं गिरिकंधराद्भुता व्यातश्च नासं हनुवेदभीषणम्। बड़ी बड़ी दाढ़ें उनकी, लपलपलाती हुई जीभ, बड़े बड़े कान, और कैसे थे? ऊपर का आकार सिंह का था और बाहर का नीचे का मनुष्य था। ऐसे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नरसिंह भगवान ने क्या किया? तुरंत ही उस हिरण्यकश्यप को पकड़ा, हिरण्यकश्यप को पकड़ा और क्या किया? उसको सीधे देहली पे ले गई, न अंदर न बाहर। उस समय संध्या का समय था, न दिन थी न रात थी। नरसिंह भगवान की बड़ी बड़ी नाखून थे, नास्त्र थे, न शस्त्र थे। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे को तो नहीं मार सकते आप। बोला क्यों? बोला मेरे पास ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। बोला क्या है? बोला मैं दिन में मरूंगा न रात। उन्होंने कहा इसीलिए संध्या बना रखी है, देख संध्या का समय है। बोला ना अंदर मारूंगा ना बाहर, इसलिए तो मैंने देहरी पर रखा तेरे को। कहा अच्छा ये बात भी ठीक है। बोला ना मैं जमीन में मरूंगा ना आकाश में, उन्होंने अपनी जांघों में रखा थे, ये भी व्यवस्था फिट बना रखी है। बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी नाखून इसलिए स्पेशल तेरे लिए ही बढ़ाए, इससे मारूंगा। अच्छा 12 महीनों में इसी महीने हुआ। उसने कहा ये मलमास इसीलिए बना रखा तेरे लिए स्पेशल। तुरंत ऐसे कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हाथों को फाड़ दिया, पेट को फाड़ते हुए वो हाथों को गले में डाल दिया। वही नरसिंह भगवान की। उसके बाद नरसिंह भगवान का जो तेज था वो शांति ने गर्जना कर हुए शेर कैसे कर साफ कर गए, भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने हाथ जोड़ा, नरसिंह भगवान को मारा। नतोष्म्यहं यन्तदुरन्त शक्ते विचित्रवीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थित संयमान गुणे स्वलीलया संतव्यात्मने। प्रभु आपका पराक्रम विचित्र है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। पराक्रम के साथ साथ आपका कर्म भी विचित्र है। कुछ भी कर दे तो सुअर भी बन जाते, भक्तों के लिए सुअर भी बन जाते, बन सकता है। भक्तों के लिए यहाँ शेर नर के रूप में भी आ जाते हैं, मत्स्य के रूप में भी आ जाते हैं, कच्छप के रूप में भी आ जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभु शांत हो जाओ। मैं हुए भगवान साथ। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है मेरे स्वामी, तुम मेरी बात बहुत मानते हैं तो शांताकारं मैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकार है मेरे। जो ही लक्ष्मी जी वहां पहुंचे, भगवान नरसिंह ने ऐसी गर्जना मारे, लक्ष्मी जी के पसीने छूटे। बोला ऐसा विकराल रूप तो मैंने आप मेरे स्वामी झूठ बोल रहे तो ये नहीं। यक्षा श्री पीछिका देवी दृष्टा तत्महद्भुता अकृष्टा क्षतपूर्वात्मा या रूपीयाय शक्तिता। शंका होगी लक्ष्मी जी को, झूठ बोल नहीं हो सकते हैं।
सबने प्रहलाद जी को कहा कि भाई भगवान का जो प्राकट्य हुआ तेरी वजह से हुआ और भगवान भक्तों की आधीन है। तू भगवान से बोल प्रभु ये रोग है इसको शांत कर दो। भगवान ने देखा प्रहलाद को एकांत में बैठा है, प्रहलाद हाथ जोड़ा है, स्तुति करना तो कुछ आता नहीं है। तो सपाद मूले पतितम तमरवका विलोक्य देवा कृपया परिकृता उत्थाप्य तच्छे गणयद्ददात्काराम्बुजा काला विविद्रातदया धावया। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अपने जीभ से उसको चाट रहे हैं और अपने हाथ उसके सर पर मसल रहे हैं। भोले प्रभु प्यारे अंग तुम्हारे, भोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट सरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया तुम्हें हाय जल में डुबाया हाय, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाया प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान क्षमा मांग रहे अपने भक्त से। जब भगवान ने देखा तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा। 42 श्लोक में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति का गान गाया। ब्रह्मा दया